पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल आया है जिसने देश भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस टीएमसी ने करीब 3 दशक तक ममता बनर्जी के नेतृत्व में राजनीति की, उसे पार्टी में अब सबसे बड़ी बगावत सामने आई। 80 में से 58 विधायक अलग गुट बना चुके हैं, 20 सांसद पार्टी छोड़ चुके हैं और अब बागी गुट खुद को असली टीएमसी बताकर चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंच गए। सवाल सिर्फ पार्टी पर कब्जे का नहीं है, बल्कि चुनाव चिन्ह, संगठन और बंगाल की सियासत के भविष्य का भी है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी के भीतर शुरू हुई बगावत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। नई दिल्ली में बागी गुट का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात किया और इसके बाद से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मान्यता देने की भी बात की। मुलाकात के बाद बागी नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया कि वही असली टीएमसी है और चुनाव आयोग ने उनकी बात गंभीरता से सुनी है। बागी गुट को उम्मीद है कि आयोग जल्द ही इस मामले पर फैसला करेगा। हम लोग इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देंगे कि आज इलेक्शन कमीशन का फुल बेंच उन लोगों से हम लोगों का मिलने का मौका मिला और काफी लंबा समय से उन्होंने हमारा जो बात था वो बात सुने हैं और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन, हम लोग जो आए थे, इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द विल गेट बैक टू अस। दरअसल 22 जून को कोलकाता में हुई प्रतिनिधि बैठक में बागी नेताओं ने नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 30 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठित की थी और इसके बाद इसका ऐलान भी कर दिया गया था। इसके साथ ही ममता बनर्जी के नेतृत्व से अलग अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। इस राजनीतिक संकट की शुरुआत 3 जून को हुई, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद टीएमसी कांग्रेस और 80 में से 58 विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़कर अलग गुट में शामिल हो गए। इसके बाद 15 जून को लोकसभा के 20 सांसदों ने भी पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी यानी एनसीपीआई में विलय करने का ऐलान कर दिया। हो भी गया। इन घटनाओं के बाद लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसदों की संख्या घटकर सिर्फ 8 रह गई है। राज्यसभा में 13 में से 4 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। अब पार्टी के पास केवल 9 सांसद बचे हैं। वहीं विधानसभा में 80 विधायकों में से सिर्फ 22 विधायक ममता बनर्जी के साथ बताए जा रहे हैं। बागी गुट की इस रणनीति की तुलना महाराष्ट्र की शिवसेना से बगावत के तौर पर की जा रही है और इससे पहले भी ऐसी चीजें निकल के सामने आ चुकी हैं। साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायक उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। बाद में चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को दे दिया था। इसी वजह से अब बंगाल में भी यही चर्चा तेज हो गई है। अगर बागी गुट बहुमत साबित कर देता है तो चुनाव आयोग उसके दावों पर विचार कर सकता है। हालांकि अंतिम फैसला पूरी तरह चुनाव आयोग और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। आयोग को ये करना होगा कि किस गुट के पास संगठन और जनप्रतिनिधियों का वास्तविक बहुमत है। यदि मामला दल बदल कानून से जुड़ता है तो विधानसभा अध्यक्ष और अदालतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। जानकारों का मानना है कि अगर बागी गुट को पार्टी की आधिकारिक मान्यता मिलती है तो यह ममता बनर्जी के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका होगा। वहीं अगर आयोग ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को ही असली टीएमसी मानता है तो बागी नेताओं के सामने नई राजनीतिक पहचान बनाए रखने की चुनौती होगी। फिलहाल बंगाल की राजनीति ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ पार्टी का भविष्य ही नहीं बल्कि विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय हो सकती है। अब सभी की नजर चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी है, जो ये तय करेगा कि आखिर असली टीएमसी कौन है। लेकिन इतना तो तय है कि बंगाल की इस सियासी जंग का असर अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है। चुनाव आयोग का फैसला आने वाले दिनों में देश की राजनीति और दल बदल से जुड़े मामलों के लिए भी अहम मिसाल बन सकता है।